क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक डायलॉग है कि शिक्षा वो उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वह दहाड़ा है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई झुका नहीं सकता है, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल से शुरू हुई जहाँ हम 7 क्लास तक पढ़े। उसके बाद क्लास 8 में हम गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। वहाँ से ज्ञान अर्जित करने के बाद हाई स्कूल में चले गए और जब 10th क्लास में गए तो 10th के बच्चों को ही पढ़ाने का अवसर मिला और मेरे भैया का कोचिंग था। तो 2010 में हम 10th क्लास में थे और वो हमें घर पर देखते थे पढ़ते हुए। तो वो एक दिन बोले कि आओ कोचिंग में पढ़ा दो। तो 10th क्लास में ही थे और 10th के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल गया क्योंकि अपने ही घर का कोचिंग था, भैया का कोचिंग था। तब से 10th के बच्चों को पढ़ाने लगे। उसके बाद जब 11th में गए तो 11th के बच्चों को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। 12th में गए तो 12th के बच्चों को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। और विद्यार्थी को भी पता था कि सर भी हमारे ही क्लास में है, फिर भी वो पढ़ते थे क्योंकि उन्हें सीखने से मतलब था, समझने से मतलब था। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि उनका भी सर, उनके भी टीचर जो हैं क्लास 12th में ही हैं। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुआ पढ़ाने का। और प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बहुत सारी बाधाएं आई। जैसे क्लास 10th में थे तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं था, तो सेल्फ स्टडी पर जोर दिए। और बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा आता था वहाँ से जो है किताब का पैसा मिल जाता था। फिर इसी तरह 11th में गए, 12th में गए तो सिम्स 12th 11th के बच्चों को पढ़ाएं। उससे जो पैसा अर्जित किए उसका उपयोग हम बुक खरीदने में किए और सेल्फ स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिए। कहावत भी है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी को सबसे अच्छा माना जाता है। सब कुछ बुक में ही लिखा होता है लेकिन बच्चे एक एक लाइन बुक का नहीं पढ़ते हैं। बच्चे टीचर जितना पढ़ा देते हैं उतना ही पढ़ लेते हैं। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में बुक का एक एक लाइन पढ़े हुए हैं और इसी वजह से जो है हम आज अच्छा पढ़ा पाते हैं। 12th हम कर्पूरी ग्राम से किए हैं। उसके बाद BSc यानी ग्रेजुएशन हम किए हैं डॉक्टर LK भिड़ी कॉलेज से। उसके बाद हम MSc करने चले गए समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। उसके बाद बीच में कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का 1 साल का कोर्स का डिग्री हासिल कर लिए। उसके बाद PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और PhD करने लग गए मिथिला यूनिवर्सिटी से। आज हम मिथिला यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर हैं। और मेरा जो जर्नी शुरू हुआ थोड़ा सा शुरू में संघर्षशील रहे। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बहुत सारे बाधाएं आई। कॉपी किताब का पैसा नहीं होता था तो बच्चों को पढ़ाकर वहाँ से पैसा अर्जित करते थे, फिर उससे कॉपी किताब खरीदते थे। और सेल्फ स्टडी पर हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जोर दिए और बुक का हम अपने लाइफ में एक एक लाइन पढ़े हुए हैं। और पढ़ाना तो हम 2010 से ही शुरू कर दिए थे जब हम 10th में थे और वहीं से आज तक सफ़र जारी है। और आज मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट है। इसका रीज़न है कि मेहनत, लगन, इसी के कारण आज मेरे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है और हम समझाने पर बहुत ही बच्चों को जोर देते हैं। आज हम PhD स्टूडेंट हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से। लेकिन जब हम 10th क्लास में थे तो मेरे पास किताब का पैसा नहीं हुआ करता था, तो हम बच्चों को पढ़ाकर जो पैसा अर्जित करते थे उसी से अपना कॉपी किताब खरीदते थे। आप लोग को याद होगा 2007-8 का बारिश, उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था कि खाने के लिए पैसा नहीं था। तो एक गांव के ही महाजन जो है वो 1 बोरा मकई दे गए थे। उसी मकई के रोटी को पानी में जो है फुला के खाते थे। इतना भी पैसा नहीं था, इतना गरीबी से गुजरे हैं, फिर भी कभी दुख में नहीं थे, फिर भी हंसते रहते थे, फिर भी जो है चेहरा पर कभी गम नहीं रहता था। और आज वहाँ से जर्नी शुरू हुआ और आज देखिए मेरे पास खुद का जो है 4 व्हीलर है, बुलेट गाड़ी है, खुद ऑन किए हैं, खुद का कमाया हुआ है क्योंकि तब से पढ़ा रहे हैं और आज तक सफ़र जारी है। और बीच में बहुत सारा बाधाएं बहुत सारा ठोकरें आए हैं, सबको पार करते हुए जो आज हम सफलता हासिल किए हैं और आज हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है 10 साल का कड़ी मेहनत। और पिछले ही साल हमारे कोचिंग से 456 नंबर आया है आयुष कुमार का, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। और वैसे ही उन्हीं स्टूडेंट का जो है मैथ में 98 मार्क्स है। और हर साल टॉपर स्टूडेंट हमारे कोचिंग से आता है। इसके पीछे है मेरे 10 साल का लगन, मेहनत। और बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको भी सफल होना है तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको सफल होना है तो मेहनत से ही गुजरना होगा।
अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाइएगा तो जेल जाइएगा। आपको घटना याद होगा रूबी राय वाला, किसी दूसरे से कॉपी लिखवा ली और टॉप कर गई थी, तो उसको आज जेल हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको भी सफल होना है जीवन में तो आपको मेहनत से ही गुजरना होगा, अर्थात सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत सारा उदाहरण आपको दे सकते हैं जो जीरो से हीरो बने हैं, जैसे अब्दुल कलाम का उदाहरण ले लीजिए। उनके पास भी पढ़ने का पैसा नहीं था, तो उनकी बहन जो है गहना भरना रख कर जो है उनको पढ़ाई। आज उनका सब नाम लेते हैं क्योंकि वो मजबूरी से निकल कर आए और सफल हो गए। अक्सर जो है गुदरी के लाल ही सफल होते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, वो एक छोटे से जगह से निकल कर आए और भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र। हम भी एक छोटे से जगह से निकल कर आए हैं और आज पीएचडी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको बहुत बड़ी सफलता मिल गया, लेकिन हम जिस जगह पर हैं वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से जगह से निकल कर आज हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और ख़ुद हम पीएचडी कर रहे हैं। हम जितने भी बच्चे हैं सबको कहना चाहते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, और आपको मम्मी पापा पढ़ने के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो इस बात का रोना नहीं रोइए कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास ट्यूशन फीस नहीं है। ऐसे बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने क्लास वाले को या उससे नीचे क्लास वाले को पढ़ाइए और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना ट्यूशन फी भर सकते हैं, कॉपी किताब कलम खरीद सकते हैं। इस बात का रोना नहीं रोइए कि आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मम्मी पापा आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इस बात का रोना रोइएगा तो कभी जीवन में सफल नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जो लोग मजबूरी से निकल कर आते हैं वैसे ही लोग ज़्यादा सफल होते हैं। तो आप इस बात का रोना नहीं रोइए कि हमको मम्मी पापा किताब का पैसा नहीं दे रहे हैं, ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं। आप अपने से क्लास वाले को, यहाँ तक कि अपने क्लास में जो पढ़ रहा है उसको भी पढ़ा कर पैसा कमा सकते हैं और अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम अपने लाइफ में कभी अपने गार्जियन को ये नहीं कहें कि पढ़ने के लिए हमको ट्यूशन फीस दीजिए या फिर किताब का पैसा दीजिए। हम बच्चों को पढ़ा कर ही धन इकट्ठा किए और आज मार्केट में जो श्रेष्ठ टीचर हैं सब हैं उनमें से एक हैं, उनमें गिने जाते हैं। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस अपने बारे में बता रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप गरीबी का रोना नहीं रोइए या इस बात का रोना नहीं रोइए कि आपके पेरेंट के पास पैसा नहीं है। आप क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, अब पढ़ा कर पैसा इकट्ठा कीजिए और उससे अपने पढ़ाई को जारी रखिए, कभी पढ़ाई को नहीं छोड़िए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक डायलॉग है कि शिक्षा वो उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वह दहाड़ा है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। इसलिए एजुकेशन को नहीं छोड़िए, एजुकेशन को हमेशा पकड़ के रखिए और तब तक पढ़िए जब तक कि आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल जाए। और शिक्षा का मतलब ही नहीं कि जॉब ही लेना है, नहीं कुछ होगा तो अनुभव होगा और आप समाज में एक सभ्य इंसान बन सकते हैं। आप एक जेंटलमैन का ज़िंदगी जी सकते हैं। और कम पढ़े लिखे रहिएगा तो आपको लोग दबाएंगे, आपको लोग जो है आपका लोग शोषण कर लेंगे, आपके गरीबी का मजाक बना देंगे। और आप शिक्षित रहिएगा तो किसी से शोषित नहीं होइएगा, कम से कम इतना तो होगा, एक अच्छा लाइफ जी पाइएगा। और कुछ नहीं होगा तो जीवन में एक अनुभव ज़रूर होगा। और आप अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो पढ़ा के जो है अपना जीवन भी अच्छा से बिता सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। तो ये हम नहीं कहेंगे कि मेरा जीवन जो है बहुत प्रेरणादायक है, बहुत ज़्यादा सफल हो गया है। अभी भी हम संघर्षशील ही हैं। अभी हम पीएचडी कोर्स कर रहे हैं पूरा। 2020 में हम पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हम पीएचडी में एडमिशन ले लिए। मेरे कोर्स का 2 साल हो चुका है, अभी तक 1 साल और बाकी है। अभी भी हम संघर्षशील हैं, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं। हाँ, ये है कि पहले से हम बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। और अभी हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। पीएचडी कोर्स करने के बाद हम यूजीसी नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यही मेरी इच्छा है। और बच्चों को जीवन भर पढ़ाना चाहते हैं। और अभी हम फ़िलहाल ताजपुर के छोटे से मार्केट में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग चला रहे हैं। और इस क्षेत्र में हम काफ़ी सफल हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। बहुत सारे बच्चों को जॉब भी हुआ है। जैसे हम जनरल कंपटीशन का भी कोचिंग चलाते हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे जॉब में भी गए हैं, जैसे आरपीएफ, आर्मी हो गया, बिहार पुलिस दरोगा, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एएसएम हो गया। इन सभी में हमारे बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं और ख़ुद हम अभी पीएचडी कर रहे हैं। हम खुद संघर्षशील हैं क्योंकि मेरा अंतिम मकसद है कि पीएचडी
करने के दौरान या पीएचडी करने के बाद हम ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट निकाल कर बन जाएं। और सभी बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत से ही गुजरना होगा, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसका अगर शॉर्टकट अपनाइएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा और कभी सफलता भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छे से पढ़िए और जॉब कीजिए।